हाँ, तुम्हारा पॉइंट बहुत वैलिड है। बच्चा कह रहा है सर ऑनलाइन 30 मिनट से ज्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं, क्या करें। बात तुम्हारी बहुत पॉइंट वाली, बहुत पते की बात की है तुमने, है ना। ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई की सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? ऑफलाइन में हम क्लास में बैठे हैं 50 बच्चों के साथ, तो वहां पर हमारा फोकस नहीं भी हो रहा है, तो 50 नहीं हिल रहे हैं, टीचर नहीं हिल रहा है, तो हमारी मजबूरी हमको उसको देखना है ना। फोकस ना बनते हुए भी माहौल बना होता है, बात समझ में आई, इसलिए फोकस अपने आप बन जाता है, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई के लिए एक बहुत 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 स्ट्रांग चीज आपको चाहिए है, उसको हम बोलते हैं विल पावर, कि मुझे पढ़ना है। ऑनलाइन पढ़ाई ठीक उसी तरह से होती है जैसे कि सेल्फ स्टडी होती है। इसमें से कितने बच्चे सेल्फ स्टडी करते होंगे? मुझे पता है यहां जितने बच्चे सबका जवाब होगा यस सर हम सेल्फ स्टडी करते हैं। मुझे पता है यहां सबका जवाब होगा हम सेल्फ स्टडी करते हैं। लेकिन ऑफलाइन क्लास में, अगर वास्तविक क्लास में 100 बच्चों क्लास में हम पूछ लें कितने बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, 10 का जवाब हाँ नहीं होगा, ईमानदारी से अगर बताएं तो, है ना। क्यों? वो क्लास में बैठ के मजबूरी में पढ़ रहा होता है, बात समझ में आई, क्योंकि आया है तो पढ़ेगा ही, स्कूल में जा रहा है तो पढ़ेगा ही, है ना। लेकिन घर पे जब तक उसको कोई देखने वाला ना हो, मम्मी देख रही है कहेंगे आज सुबह से खेल रहा है, गेम, पढ़ाई नहीं किया इसलिए पढ़ेगा वो। पापा आ गए हैं कहेंगे दिन भर बाहर घूम रहा था, अभी घर पे आया है और तुरंत टीवी देखने बैठ गया इसलिए पढ़ेगा वो। तो उसके पास ऑफलाइन या मतलब ऑनलाइन या कभी भी अगर पढ़ रहा है वो, तो उसके पास पढ़ने के लिए एक दो वजह होती है, या तो वो किसी के प्रेशर में पढ़ेगा या तो अपने मन से पढ़ेगा। जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं वो अपने मन से पढ़ाई करते हैं, और वही बच्चे ऑनलाइन पढ़ भी पाते हैं। जो बच्चे ऑफलाइन में पढ़ने जाते हैं उनमें से मुश्किल से 10 बच्चे होते हैं जो सेल्फ स्टडी कर पाते हैं, क्योंकि पढ़ने का मन होता है तब इंसान पढ़ पाता है ना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ने की विल पावर होनी चाहिए कि मेरे को पढ़ना है ना। और ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए ये विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों स्टडी, दोनों के अपने फायदे हैं, दोनों के अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं, है ना। अगर आप ऑफलाइन पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर प्रेशर रहता है, आप क्लास में बैठे हो तो आप पढ़ोगे, है ना। अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो आपको अपनी मर्जी से पढ़ना पड़ेगा, आपका मन है तो आप पढ़ पाओगे, आपका मन नहीं लग रहा आप नहीं पढ़ पाओगे, है ना। लेकिन ऑफलाइन की कुछ समस्याएं भी हैं, है ना। क्या है समस्याएं? आप स्कूल से घर आते हो, आप रेस्ट कर नहीं पाते हो, तुरंत आपको वापस से कोचिंग जाना होता है 1 घंटे बाद, है ना। आने जाने का समय भी खराब होता है, आप साइकिल से आते जाते हो, चाहे जैसे भी, तो आपको पैदल जाते हो तो आपको थकान भी थोड़ी बहुत उसके कारण लगेगी, ऑब्वियस बात समझ में आई। साथ ही साथ अगर कोचिंग 2 घंटे की, तो 2 घंटे नहीं खराब होते, कम से कम उसमें 3 से 3.5 घंटे जाते हैं, है ना। क्योंकि कोचिंग अगर आपकी 5 बजे की है तो आप 4:30 बजे से माहौल बन जाता है कोचिंग जाना है, फिर कुछ हो नहीं सकता भाई साहब, 4:30 बजे वो माहौल बन जाता है कोचिंग जाना है ना। और अगर आपकी कोचिंग 5 से लेकर के 8 बजे खत्म होती है तो घर आने में, उसके बाद वापस से सब कुछ रिज्यूम करने में 9 तो बज ही जाता है ना। तो इसका मतलब है कि अगर आपकी कोचिंग 2 घंटे की है तो आपका 3 घंटे जा रहा है, 3 घंटे की आपको 4-4.5 घंटे जा रहा है उसमें, है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका साथ में टाइम भी वेस्ट हो रहा है, बात समझ में आ रही है। लेकिन क्योंकि आपकी मजबूरी है, कोचिंग गए हो, पढ़ोगे तो आपकी रेगुलरिटी मेंटेन रहती है ना। मैं नहीं कह रहा हूं कोई चीज अच्छी है, मैं दोनों के फायदे नुकसान गिना रहा हूं, तुम अपने हिसाब से अडॉप्ट कर लो। तुमको लगे कि यार सर जो बता रहे हैं ये चीज मैं कर सकता हूं तो मैं ऑनलाइन पढ़ूंगा, ये चीज मेरे से नहीं हो सकती तो मैं ऑफलाइन ज्वाइन कर लेता हूं, बेहतर है ना। इसमें आपकी रेगुलरिटी बनेगी, आप रेगुलर रहोगे पढ़ाई में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ठीक है, आप क्लासेस मिस नहीं करोगे, ठीक है, आप रेगुलर क्लास करोगे, आपके बैकलॉग्स इसमें नहीं बनेंगे। अगर आप रेगुलरिटी मेंटेन कर रखे हो तो बैकलॉग्स नहीं बनेंगे। आप उसको ये नहीं कि उसको इकट्ठा हो रहा है पीछे। ऑफलाइन क्लास की क्या, अरे कल देख लेंगे, लाइव नहीं तो रिकॉर्डेड देख लेंगे, है ना। आओ अभी खेल आते हैं, शाम को देख लेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर तो पढ़ा ही रहेगा ऐप में, पढ़ा ही रहेगा यूट्यूब में, देख लेंगे आराम से, है ना। ये जो हमारी प्रवृत्ति, हम हिंदुस्तानियों में खास करके प्रवृत्ति होती है, ठीक है, कबीरदास जी कह गए हैं उसका ठीक उल्टा कि आज करे सो काल करे, काल करे सो परसों, है ना। पल में का कुछ होत है, जीना है अभी बरसों,
तो ये जो एक पॉजिटिव माइंडसेट हमारा होता है ना कि अरे अभी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, अब नहीं करके क्या करेंगे, है ना, कल कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ये भाई साहब जो हो जाएगा और कर लेंगे जो है ना, ये आपकी जिंदगी बर्बाद करके रख देता है कि कर लेंगे, हो जाएगा। सुनने में बड़ा पॉजिटिव सेंटेंस लगता है, बड़ा पॉजिटिव वर्ड लगता है, हो जाएगा, कर लेंगे, है ना, लगता है कुछ पॉजिटिव वाइब आ रही, हम भी कर लेंगे। नहीं भाई, ये दो टाइप से होता है, हो जाएगा और कर लेंगे दो टाइप का होता है। एक तो पॉजिटिव सेंस में होता है, हो जाएगा, हम भी कर लेंगे। एक होता है हो जाएगा, कर लेंगे, है ना। बोलने का फर्क आया है, लेकिन भाई साहब बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। पढ़ाई की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हो जाएगा, कर लेंगे, है ना। वीडियो तो पड़ी ही है, कहां भागा जा रहा है, ठीक है। और इसी चक्कर में ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पाती है। साल के अंतिम में सोचते हो कि काश ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन किए होते तो हम भी पढ़ रहे होते, हम भी अच्छा पढ़ लिए होते, है ना। ऑनलाइन की कोई बुराई नहीं होती, उसमें बुराई कमी तुम्हारे अंदर होती है कि तुम हो जाएगा और कर लेंगे टिके होते हो। आज का कल करते हो, कल का परसों करते हो, परसों का छूटता है, नरसों को समेटते हो, अंतिम में सब बिखर जाता है। और अंतिम में यही होता आता है, घर वाले यही बोलते हैं, काश तुम्हारी बात सुन लिए होते, मान लिए होते कि ऑफलाइन ट्यूशन चले जाओ, सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, पता नहीं क्या मोबाइल लेके पढ़ते थे कि दिन भर पबजी खेलता रहता, पता ही नहीं हमें, है ना। उल्टा हम लोग गाली खाते हैं तुम्हारे लोग के चक्कर में, ठीक है, कि ऑनलाइन वाले मास्टर कुछ पढ़ाते हैं नहीं, ठीक। तो यहां एक समस्या आती भैया, आपकी रेगुलरिटी, आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती है। तो आपके अंदर अगर विल पावर अच्छी है पढ़ने की, कि मैं पढ़ सकता हूं बैठ करके, मेरा मन लग जाएगा 1 घंटे पढ़ने में, 2 घंटे पढ़ने में, तो ही आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो। अगर आपको फोर्स करना पड़ता है, मम्मी पापा को देख करके पढ़ाई करते हो, तो तुम ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर सकते, फिर तुमको ऑफलाइन ही जाना बेहतर होगा। वो कोचिंग जाने का 1 घंटे 1.5 घंटे वेस्ट कर दो, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई हो जाएगी भाई मेरे, है ना। अगर तुम्हारे अंदर ये लक्षण है तो ठीक है, लेकिन अगर ये लक्षण तुम्हारे अंदर नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से ऑनलाइन बैठ के घर में पढ़ सकते हो। तुम्हारे अंदर सिर्फ पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। डेली आपका 2 घंटे से ज्यादा का समय बचेगा, पहली बात बता रहा हूं। दूसरी बात आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है, आप खुद नोटिस करिएगा, जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ाई करते हैं, कुछ फायदे भी हैं। मैं नुकसान गिना दिया ना, नुकसान क्या है ऑनलाइन के, अब फायदे बता रहा हूं। फायदा नंबर 1, ऑनलाइन पढ़ाई में तुम्हारा मिनिमम से मिनिमम 1 आवर बचेगा कोचिंग आने जाने का, पहला। दूसरा, जो तुम आने जाने में थोड़ा बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हो, एक बार स्कूल गए, लौट के आए, कोचिंग गए, उसमें भी बचोगे, है ना, थकान थोड़ी कम लगेगी, है ना। बट पढ़ते समय अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हो तो एकदम ध्यान रखिएगा, फोन में आपके एक मोड होता है जिसमें आपकी आंखों को सुकून देता है, थोड़ा सा वो ब्लू कट कर देता है, ब्लू लाइट्स को कट कर देता है, और ब्लू लाइट्स ही ज्यादा हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती है। बात समझ में आई? तो ये शेयर कर लीजिएगा कि आंख को जो अच्छा लगने वाला मोड होता है, थोड़ा पीला पीला दिखाई देता है, लेकिन उसी पे फोन चलाया करो, है ना। इस बात को एकदम ध्यान में रखो कि फोन उसी पे चलाया करो, ठीक है। फोन से डिस्टेंस मेंटेन करके रखा करो। ईयरफोन का प्रयोग हो सके तो ना किया करो। कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, ऑनलाइन पढ़ना कैसे है ना। पढ़ते तो सब है, बताते सब है, पढ़ो पढ़ो बहुत फायदा, कुछ चीजें जान लो। ऑनलाइन पढ़ना कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। तो ईयरफोन्स का यूज हो सके तो ना किया करो, ठीक है। जितना हो सके उतना कम किया करो, और 50% से ज्यादा उसका वॉल्यूम ना रखा करो, ठीक है। इससे 2 समस्याएं हैं। आपकी आंख बोल रहे हैं, आपके कानों में तो समस्या आती है, धीरे धीरे ना आपका दिमाग भी डल होता जाता है, ज्यादा ईयरफोन घुसेड़ के सुनते रहने से। बात समझ में आई? ठीक है। प्रॉपर स्टडी टेबल पर बैठ करके पढ़ाई किया करो। ये नहीं कि लेट गए सीने पर तकिया लगा के, हमारे यहाँ लेटे हुए हनुमान जी हैं, है ना, उसी की तरह पढ़ाई कर रहे हो, वो भी नहीं किया करो, ठीक है। पढ़ने का शेड्यूल होना चाहिए, हो सके जितना हो सके मैक्सिमम कोशिश करो लाइव क्लास ही पढ़ा करो। चाहे यूट्यूब से पढ़ते हो, ऐप से पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, किसी के पास पढ़ते हो, है ना, लेकिन लाइव क्लास ही किया करो। इस लाइव क्लास को करने से तुम्हारी ये जो ऑफलाइन वाली प्रॉब्लम थी ना, ये सॉल्व हो जाएगी, तुम्हारी रेगुलरिटी बनी रहेगी, ठीक है। कोशिश करो
कोई टाइम तुम्हारा काम है उसको शिफ्ट करने का प्रयास करो, लेकिन करो लाइव क्लास, है ना, जहां तक हो सके। नहीं कर पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, बहुत समस्या होती है। शाम के वक्त हमारी क्लासेस चलती है, शाम को बच्चों का इंटरनेट इश्यू हो जाता है ना, इंटरनेट उनका डाउन हो जाता है। शाम को वक्त हमारी क्लास चलती है, शाम को वक्त उनके यहाँ कोई काम रहता है। भाई हर आदमी, हर बच्चा हमसे कौन पढ़ रहा है? वो जो किसी गांव के किसी कोने में बैठा हुआ है, ठीक है, जिसके पास ऑफलाइन पढ़ाई का उतना व्यवस्था नहीं है, वही हमसे पढ़ रहा है। तब घर में जानवर है, उसको उसका काम करना है ना, खेत में कुछ काम करना है, अब पापा का कुछ हाथ बटाना है, दुकान घर जाके बंद करवानी है, बहुत से काम होते हैं, हम भी समझते हैं, है ना। तो इन सब कामों के चलते हो सकता है आप नहीं लाइव पढ़ पाते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, लाइव नहीं पढ़ पाते हो, बट अपने आप से प्रॉमिस करके रखो कि मैं लाइव नहीं पढ़ पाता तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं 9 से 10 बजे के बीच में ये सब्जेक्ट प्रॉपर वे से जैसे चलता है वैसे मैं इसको कवर करूंगा, है ना। ये खुद से आपको करना पड़ेगा यार, आपको ऑनलाइन में कोई देखने वाला नहीं है, कोई आपको मॉनिटर नहीं कर रहा, कोई आपकी अटेंडेंस नहीं ले रहा है कि नहीं तुम्हारी अटेंडेंस और तुमको एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। अपने आप के प्रति जो बच्चा ईमानदार है वही ऑनलाइन क्लास कर सकता है, जो बच्चा अपने प्रति ईमानदार नहीं है वो ऑफलाइन ही पढ़े तो ज्यादा बेहतर है, और जो अपने प्रति ईमानदार नहीं है वो ऑफलाइन पढ़ के भी कुछ नहीं कर पाएगा, है ना, सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए ही पढ़ाई करेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ समस्याएं हैं जो ऑफलाइन में आती हैं, कुछ समस्याएं हैं जो ऑनलाइन में आती हैं। ऑनलाइन का एक और बहुत बड़ा बेनिफिट मैं आपको बता रहा था, मैंने मिस कर गया। मैं ऑनलाइन का एक सबसे बड़ा बेनिफिट जानते हो क्या होता है? ऑफलाइन क्लासेस में जब आप होते हो तो लिटरली आपको बताऊं, हम अगर 40 मिनट यहां पढ़ाते हैं ना तो 100% 30 मिनट तो एकदम मस्त पढ़ाई होती। मैं मानता हूं 10 मिनट आज मैं बोल रहा हूं, इतना मैं कभी नहीं बोलता, है ना। वो बच्चा एक तो ऐसे खोद दिया, छेड़ दिया, मैंने कहा थोड़ा सा बता देता हूं, है ना। तो अगर हम 40 मिनट पढ़ाते हैं तो 40 में से 30 मिनट 100% पढ़ाते हैं, कोई डाउट नहीं उसमें, है ना। लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में अगर आपकी 50 मिनट की क्लासेस होती है ना तो उस 50 मिनट का आउटपुट हमारे 30 मिनट के बराबर नहीं होता है। ज्यादा कुछ नहीं करो, बस सिर्फ तुम आकर के ऑनलाइन क्लास की एक लेक्चर का पूरा जो नोट्स है उसको अपने ऑफलाइन क्लास से जो भी बच्चा करता होगा कंपेयर करके देखो। 1 घंटे में टीचर ने उतना नहीं पढ़ाया होगा जितना हम लोग यहाँ पे आधे घंटे में पढ़ा देते हैं, है ना। ये फर्क होता है, ठीक है। तो ये काफी पॉजिटिव चीजें भी है ऑनलाइन में, कुछ निगेटिव चीजें भी है। देखो हर एक चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना पॉजिटिवली यूज कर पा रहे हो और आप कितना उसके चक्कर में बेकार हो रहे हो और अंतिम उसको ब्लेम दोगे कि ये खराब है ना। ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कभी किसी को दोष मत देना इसकी वजह से हो गया, भाई तुम्हारी गलती थी वहां पे, उसकी वजह से कुछ नहीं हुआ है, ठीक है।